अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, पर कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया है, ये ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी वृत्त का व्यास है। यहाँ पर एक बिंदु हम सी ले लेते हैं ये, और ए से सी को मिला देते हैं और बी और सी को भी मिला देते हैं, तो एक त्रिभुज प्राप्त होता है। तो हमें बताना है ये जो कोण बना सी, ये समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। अब एक काम और करते हैं, हम ओ से सी को भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ओ और सी को भी मिला दिया, तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं ये। अब देखो, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। हम जानते हैं जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं समान होती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने मान लिया कोण अल्फा है, इसी प्रकार ये भी हमने मान लिया कोण अल्फा है। अब ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों भी समान होगी। तो हमने यहाँ मान लिया कोण बीटा है और इधर भी कोण बीटा मान लिया। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ए सी बी में। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग कितना है, 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं होता है। अब कोण ए का मान कितना है, अल्फा है, यहाँ पर माना हमने, प्लस कोण बी का मान बीटा है ये, प्लस कोण सी, ये कोण सी जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है। ये कितना है, ये कोण अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। जब हम त्रिभुज ए सी बी की बात करते हैं तो यहाँ लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ये अल्फा अल्फा जुड़ के हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 नाम 18 और 0, तो यह आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। और अल्फा और बीटा दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, कोण सी का मान है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कोण सी, और यही हमें सिद्ध करना था कि आपका जो कोण सी है वह समकोण है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।